ऊंची आवाज में हालेलुया। जितनी ताकत आपके हाथों में है अपनी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ कर दें, क्योंकि मेरा विश्वास है वो जल्दी इस स्थान के ऊपर खड़े होंगे अपनी गवाही के साथ। हालेलुया। तो आइए सब जन बैठ जाएं, अपनी सीट्स को ग्रहण करें। मेरा विश्वास है आज खुदावंद आपको इसलिए लेके आया क्योंकि वो आपके जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। वो अपने वचनों के द्वारा आपकी लाइफ को परिवर्तन करके आपको गवाही के साथ खड़ा करना चाहते हैं। तो सब बैठ जाएं। चर्च ब्रांचेस, मेन हेड चर्च, आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए टेस्टिमनीज को सुन। आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम जसवीर है ब्रदर। मैं फतेहाबाद से टाणी बब्बड़पुर से हूँ। 2011 में आपको माइग्रेन का रोग शुरू हुआ था। हाँ जी। ओके, कैसे ये रोग शुरू हुआ था? क्या क्या तकलीफ आपको रही थी उसकी वजह से? ब्रदर मैनू 2011 से मेरे सिर दे सज्जे पासे दर्द सी ते नाल ही मेरी गर्दन दुखदी सी। मेरा दर्द इन्ना हो गया सी कि मैं 4 दिन मंदिर कमरे दे विच बंद रहंदी सी। मैं अपने बच्चों नू बिल्कुल नहीं संभाल सकती सी। मैं अपने बच्चों नू नहीं संभाल सकती सी। मैं बहुत सारे डॉक्टर चेंज कीते, डॉक्टरां दे कोल गई, पर मैनू किते आराम नहीं मिलिया। जदों मैं दवाई बूटी लैंदी सी तां दुना ज्यादा हो जांदी सी। और आप हमेशा अपने सिर को बन के रखती सी जी, और कोई भी तेज आवाज नहीं सुनाई देती थी आपको और बर्दाश्त नहीं कर पाते थे उस आवाज को, और इसकी वजह से आप डॉक्टर के पास इलाज के लिए गए थे? गई सी ब्रदर। क्या बोला डॉक्टर्स ने? डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें डिप्रेशन है, माइग्रेन है। और कितने साल आपने दवाइयां खाई, इलाज करवाया? 10-15 साल मैंने दवाइयां खादियां पर कोई आराम नहीं मिला। तो आप एक ही डॉक्टर के पास जाते रहे या आपने डॉक्टर बदल के देखे थे? एक ही डॉक्टर के पास गए इलाज करवाने के लिए? 10-15 डॉक्टरों के पास गई ब्रदर। कौन कौन से शहरों के डॉक्टर थे ये? पटियाला, बठिंडा, फतेहाबाद, हिसार। और लाखों रुपए आपके इलाज के ऊपर लग चुका था। हाँ ब्रदर। घर का माहौल कैसा था इसकी वजह से, क्योंकि इतने सालों से एक ही बीमारी चल रही है? आपको क्या लगता था कि ठीक हो पाएंगे या नहीं? मन में क्या आता था उस समय? नहीं ब्रदर, मैनू ए लगता सी भी मैं कदे ठीक नहीं होवांगी, कि मैं इस तो चंगा तां मर जावां। मैं कई बारी सुसाइड करने की कोशिश की थी, क्योंकि आप इतना ज्यादा दुखी हो चुके थे इस अपनी बीमारी को लेकर। ओके, आपको फिर चर्च के बारे में, यहाँ का अंकुरला मिनिस्ट्रीज के बारे में कब और कैसे पता चला था? पास्टर जी ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਭੈਣ ਫਾਰਮ ਭਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤ ਰੱਖੋ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 3 दिन लगातार व्रत रखे ते प्रार्थना कीतियां तां मैनू अगले दिन सपने दे विच खून दियां बरीक बरीक तारां निकलियां। उस दिन तो बाद मैं चंगी हो गई। उस दिन तो बाद मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। ना मेरे सिर दे विच कोई दर्द है ते सारा काम धंधा करदियां। ना साडे घर विच कोई लड़ाई झगड़ा है। कोई उसके बाद दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ी आपको? नहीं पास्टर जी, उस तो बाद मैं कोई दवाई नहीं खाती। और अभी कितने महीने हो चुके बिल्कुल ठीक हैं आप? 6 महीने हो चुके ब्रदर, मैं बिल्कुल ठीक हाँ। ओ जीसस, तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को, महिमा देख लीजिए। 2011 से जो ब्रेन का रोग चलता आ रहा था, उसके बाद माइग्रेन आ गया, डिप्रेशन के अटैक होने शुरू हो गए, साथ में और भी बीमारियां इनको होनी शुरू हुई। 12 साल लगातार इलाज करवाया, 10 से 15 अलग अलग बड़े बड़े शहरों के हॉस्पिटल, डॉक्टर्स चेंज करके देखे, और जब प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ। आज 6 महीने से ये पूरी रीति के साथ हील हो चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोले इक्लेसिया ऊंची आवाज में हालेलुया। जिस तरह बाइबल में लिखा भजन संहिता 143 उसकी 3 आयत में कि वो खेदित मन वालों को चंगा करता है। आज
जो दुखी मन के साथ खुदावंद के सामने आए हैं, जो हो सकता है किसी ना किसी प्रॉब्लम के नीचे हैं, आज वो आपको डिलीवर करेगा। आज वो निराशा, वो शर्मिंदगियां, वो उदासियां आज बदल जाएंगी आनंद में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आप अपनी गवाही को लेके वापिस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम मनदीप है, मैं गुरदासपुर शहर से रहने वाली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनदीप, कहाँ के आप रहने वाले? गुरदासपुर से। ओके, क्या टेस्टमनी आपकी? नवंबर 2020 में आपकी शादी हुई थी, हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद, क्या गवाही आपकी? उसके बाद मेरी मैरिज हुई 2020 च। उस तो बाद मैनू 7 महीने बाद मेरा मतलब कि बेबी प्लान किया। उस तो बाद मेरी 1 महीना 27 दिन सी मेरा मिस कैरेज हो गया। ते सतान ने मेरा बहुत सारा हादसा किया। ते उस तो बाद मेरे मन च बहुत सारे विचार आते सी, क्योंकि मेरी जठानी नाल भी इस तरह हुंदा सी। ते मैं सोचती सी कि उन्हां दे नाल इदां हुंदा ते मेरे नाल भी ना इदां होवे। क्या क्या होता था उनके साथ? उन्हां दे मतलब कि पहला मेरे इन्हां दे हस्बैंड दे ब्रदर की मैरिज हुई सी, उन्हां दियां 2 बेटियां सी, उन्हां दे काफ़ी मिस कैरेज होए सी। उस तो बाद मेरी शादी हुई, उस तो बाद मेरा भी मिस कैरेज होया। ते मेरे भी मन च डोट पै गया कि किते मेरे नाल भी ना इदां होवे, क्योंकि सारे बोलदे सी तुहाडे घर विच इस तरह होना वा कि मिस कैरेज हुंदे आ, तुहानू बेटियां ने ही ब्लैस करना, तुसीं बेबी बॉय ना कदी ब्लैस नहीं हो सकदे। ओके, मतलब आपके परिवार में सभी के बेटियां ही थी? हाँ जी। ओके, और अगर कोई बेटा होता था तो वो मिस कैरेज हो जाता सी। और बहुत सारे मिस कैरेजेस आपके परिवार में हुए हाँ- थे? हाँ ओके, जी। यही डर आपके मन में था? हाँ जी, यही डर मेरे मन च सी कि किते मेरे नाल भी इदां ना होवे। ते चलो मैं अपने प्रभु के दास दे नाल जुड़ी सी, खामरा चर्च दे नाल जुड़ी सी। मेरे मन विच सुलझी, मैं कदी सोचिया नहीं सी। फिर मैं अपने खुदा दी प्रेयर नूं सुनदी रही, पापा दी प्रेयर नूं रिसीव करदी रही सी। ते उस तो बाद मैनू प्रभु ने 2022 दे विच बेटी दे नाल ब्लैस कीता। ते बहुत सारा मैं प्रभु दा धन्नवाद करदी हां, बहुत सारा धन्नवाद करदी हां मम्मा और पापा का भी। ते उस तो बाद 3.5 साल प्रभु ने मैनू फिर रिसीव मतलब कि प्रेगनेंसी ते मैं प्लान करदी सी, ते मतलब कि प्रभु नहीं सी, मेरी आशीष नहीं हुंदी। ते उस तो ओके, बाद मैं जब आपके फर्स्ट बेबी गर्ल हुई उसके बाद जब आप सेकेंड टाइम प्लान कर रहे थे तो प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी? हाँ जी। ओके, फिर क्या हुआ? उस तो बाद मैं लगातार मतलब कि खामरा चर्च दे नाल जुड़ी रही। 3 साल मैं लगातार जुड़ी रही। मेरी बेटी तो बेबी गर्ल तो बाद 3 साल बाद फिर मैनू प्रेगनेंसी रिसीव हुई। ते चलो मैं पापा दी वर्णन सुनना। 4 जनवरी नू 2025 दे विच पापा दा बर्थडे सैलीब्रेट सी। ते पापा ने कहा कि 2025 च बहुत सारी आशीष मिलने वाली आ, बहुत सारी आशीष नाल मतलब कि बहुत सारी ब्लैसिंग मिलने वाली है, बेबी बुआई की ब्लैस मिलने वाली आ। ते चलो जी मैंने पापा दी ऑयल मैं अप्लाई किया, मैं अपने पेट ते अप्लाई करती रही। मैं 9 पिता हर रोज अपने पेट ते ऑयल अप्लाई करना। 4 जनवरी 2025 दे विच मैनू मैं मतलब कि बेबी ब्लैसिंग दी, मतलब कि मैं प्रेगनेंट हो गई। तारीफ करें खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। एक तो आपका केस ये था कि आपको प्रेगनेंसी हो नहीं रही थी। हाँ जी। दूसरा आपके मन में डर ये था कि फर्स्ट बेबी गर्ल हो चुकी है, उसके साथ खुश थे आप, लेकिन आपके परिवार में सभी के पास बेटियां थी, आप उस कर्ज को तोड़ना चाहते थे। हाँ जी। कि अभी हमारे घर में एक बेटा भी जन्म ले। हाँ जी। ओके, जब इस बार आपको प्रेगनेंसी हुई क्या हुआ फिर उसके इस बाद? बार जो प्रेगनेंसी हुई ते मैं चलो अपने खामरे चर्च जीवत चर्च दे नाल जुड़ी सी। मेरे मन विच यही सी कि मेरी हार्ट बीट मेरी हार्ट बीट ये सी कि प्रभु मैनू बेटे नाल ब्लैस करे। ते मेरी बस हार्ट बीट यही सी कि मैनू साडे घर विच भी रौनक आए, साडे घर भी बूटा लगे। मेरे सहुरे नूं लोकी कहंदे रहे सी कि इन्हें पोतरे दा मूँह नहीं देखना, इन्हें पोतरियां दा ही मूँह देखना वा, ये कदे भी पोतरे दा मूँह नहीं देख सकदा।
ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਕੁਰ ਰੋਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਰਾਇਆ। ਪੂਰੇ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ 9-7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਕੇ ਸਾਥ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਜੀਵਤ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਔਰ ਪਾਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬੁਆ ਇੱਕ ਸਾਥ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੰਮਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਕਲ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ ਉੱਥੋਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਕਲ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਹਾਰਟ ਫਿਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖਾਮਰਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੰਮਾ ਔਰ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ऊंची आवाज से बोले हालेलुया, ऊंची आवाज से कलीसिया हालेलुया। क्योंकि साडा रब जिंदा है, क्योंकि साडा रब जिंदा है, क्योंकि साडा रब जिंदा है। यहूदा देश यसु नासरी दा बेटा, यहूदा देश यसु नासरी दा बेटा, मैं राजियां दे राजे यसु नासरी दा बेटा, मैं राजियां दे राजे यसु नासरी दा बेटा। जितनी ताकत आपके हाथों में है, तालियों के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। अगर आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, मैंने कहा आप खुद की गवाही के साथ वापस आने वाले यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर ने इनकी शर्मिंदगी को खत्म किया। लोगों के नेगेटिव वर्ड्स, ताने जो सुनने को मिलते थे, खुदावंद ने उस कर्ज को ब्रेक किया। खुदावंद ने कोक को दोबारा ओपन किया, बेबी बॉय के साथ आशीषित किया, फैमिली को कंप्लीट किया। आज जितने भी फैमिलीज, परिवार, बहनें यहाँ पे ऐसे मौजूद हैं जिनके पास बेबीज नहीं है, आपकी शादी को कई कई साल हो चुके हैं, आज परमेश्वर के घर से आप खाली वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप विश्वास करते हैं तो आज आपकी गवाही का, आपके मिरेकल का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे। इसी तरह से हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये फिरोजपुर ब्रांच की टेस्टमनी है। इस सिस्टर का नाम रेखा है। इनकी गवाही है कि 1.5 साल पहले इन्हें ब्रेन स्ट्रोक आ गया था, जिसकी वजह से इनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। तो आज ये बहन फिरोजपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं अपनी टेस्टमनी को देने के लिए। आइए हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं। मेरा नाम रेखा है, जो फिरोजपुर ब्रांच ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰੰਗ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਪੀਲੀਆ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਟਾਈਫਾਇਡ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੈੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੀਕਨੈਸ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ, ਹੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਾਰਟਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ
ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਵਰਡ ਕਹੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਹੀਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, कोई भी मैं मेडिसिन नहीं खाती, कोई भी मैंने बैठन उठन च प्रॉब्लम नहीं गी, ना मेरी अखां दे विच सोज आ गई, ना मेरी अखां दे विच भी लाल लाल हो जांदियां सी, दिसदा घट सी, दिसना भी घट हो गया सी, वो भी हुण मैं बिल्कुल ठीक, अखां तो भी वधिया दिसदा है। प्रभु ने मैनूं बिल्कुल चंगा कीता है। मैं प्रभु दा बहुत बहुत धन्नवाद करदी हां, प्रभु दे दास दा सी ते बहुत धन्नवाद करदी। थैंक यू जीसस। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ कर देंगे परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया कि 17 फरवरी 2026 को जब ये प्रेयर माउंटेन के साथ जुड़े, परमेश्वर के दास वहां पे मौजूद थे और उस दिन प्रार्थना हुई हीलिंग के लिए खास, और जैसे ही इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया, ये बहन उन बीमारियों से पूरी तरह से हील हो चुके हैं, पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तारीफ कर देंगे जीवित परमेश्वर की। और आप जानते हैं कि इस सिस्टर ने बताया कि ये उस दिन प्रेयर माउंटेन के साथ जुड़े हुए थे, और आप जानते हैं कि डेली प्रेयर माउंटेन शाम को 8 से 9 की प्रेयर जो डेली लाइव होती है, लाखों लोग उसमें अपनी डिलीवरेंस को लेते हैं, हजारों लोग अपनी हीलिंग को लेते हैं। और हमारा विश्वास है जब आप उस प्रार्थना के साथ जुड़ते हैं, आप उस प्रार्थना के साथ नहीं अपने सल्यूशन के साथ जुड़ते हैं, तो जोर से तारीफ कर देंगे परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की। आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेखा है। ओके, मई 2026 में आपको जब आप मॉर्निंग टाइम उठे तो क्या हुआ आपके साथ, क्या इंसिडेंट हुआ था? आप प्लीज उसके बारे में बताएं सारा। हमारी गवाही ये है कि हम जब सुबह के टाइम छत पर टहल रहे थे तो हमारे छत में कील गड़ गई थी, उसकी वजह से हमारे पैर में बहुत सारे इन्फेक्शन हो गए थे, उससे हम बहुत परेशान रहते थे। डॉक्टर के पास जब गए तो उन्होंने हमें दवा दिया, उससे भी हमें कोई आराम नहीं मिला। फिर हम नेक्स्ट दूसरे डॉक्टर के पास भी गए, उन्होंने हमारे मतलब कि पैर को देखकर कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसमें बहुत सारे जख्म हो गए हैं। तो फिर उसके बाद हमने उस लोहा लगने के कारण जो इन्फेक्शन थी वो पैर के अंदर इतनी बढ़ चुकी थी कि अंदर से पैर गलना शुरू हो गया हाँ, था। बहुत सारा दर्द रहता था, उसकी वजह से हमें बहुत सारे तकलीफ रहता था, हम चल फिर नहीं पाते थे, बहुत परेशान रहते थे। और डॉक्टर ने ये बताया था कि इसका जो हल है कि वो सर्जरी आपकी पैर की करनी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। जी जी। दवाइयाँ जो देते थे उसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ता था। जी नहीं। ओके, परमेश्वर ने फिर कैसे आपको हील किया, कैसे चंगाई दी? फिर उसके बाद डॉक्टर ने इसको सर्जरी के लिए बोला था। फिर हम उसके बाद हम कहे हम चर्च जा रहे हैं तो हम कोई दवा नहीं लेंगे, प्रभु हमें चंगा करेगा। जब हम यहाँ 2026 में 4 और 7 तारीख को मीटिंग में आए थे तो पापा जी मतलब प्रोफेसी कर रहे थे कि जो बीमार हैं वो चंगे हो रहे हैं, तो हमने उसको रिसीव किया। और उस दिन जब आप चर्च में आए थे तो आपकी फैमिली आपको लेके आई थी पकड़कर, मतलब आप अपने आप चल नहीं, अपने आप से हम खुद चल कर आए थे। हाँ, लेकिन चलने में बहुत दिक्कत होती थी। ओके, और जो अंदर से जो जख्म था, अंदर से जो इन्फेक्शन के कारण पैर गलना शुरू हो गया था, उसके कारण बहुत तकलीफ थी। हाँ, बहुत दिक्कत होती थी। हम यहाँ पर आए थे, जब बैठते थे तो बैठ भी सही से नहीं पाते थे, हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी। उस दिन आप पहली बार चर्च में आए थे? जी जी, फर्स्ट टाइम आए थे। और कहाँ बैठे थे जब चर्च में आए थे आप? पीछे बैठे थे। ओके, जब प्रेयर हुई क्या हुआ उसके बाद फिर आपके जीवन में? जी, फिर हमारा पैर जो है धीरे धीरे आराम मिलने लगा, और जो अंदर से गलना शुरू हो गया था वो पैर, वो धीरे धीरे ऑयल लगाए। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे हम घर पहुंचते पहुंचते हमारा पैर चंगा होने लगा। और अभी बिल्कुल हील हो चुके हैं आप? जी जी, कोई चलने फिरने में तकलीफ नहीं है? कोई तकलीफ नहीं, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है? कोई ऑपरेशन की कितने महीने हो चुके बिल्कुल ठीक है अभी आप? 1 महीने से। और तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह का, थैंक्स करें कलीसिया।
इस गवाही के लिए सब जीवित खुदा के नाम को महिमा दें, क्योंकि जब वो लोहा जो था इनके पैर के अंदर चला गया, उसकी वजह से इंटरनली जो थी वो इनकी स्किन जो अंदर के वो गलना शुरू हो चुकी थी। लेकिन जैसे अनॉइंटिंग ऑयल लगाते गए, प्रेयर को रिसीव करते गए, परमेश्वर ने हील किया। बिना ऑपरेशन के खुदा ने ऑपरेशन को कैंसिल किया और ये परमेश्वर के नाम में पूरी तरह से चंगाई प्राप्त कर चुके। तो प्रभु का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। नीचे सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। और इस तरह से नेक्स्ट टेस्टिमनी पातोली चर्च ब्रांच से सिस्टर श्वेता की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत टेस्टिमनी है। अगर आप ध्यान से इनकी गवाही को सुने तो आप हैरान होंगे कि परमेश्वर कितने कितने बड़े काम लोगों की जिंदगियों में करे। इस बहन की टेस्टिमनी की 9 साल से इस बहन के जीवन में बहुत ज्यादा नशा था। 17 साल की उम्र में ही गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था और नशा इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि इनकी खुद की लाइफ, इनकी परिवार की लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। और आज ये पातोली चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हम इनकी टेस्टिमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्वेता है, मेरी उम्र 24 साल की है। मैं अपनी गवाही कोलकाता ब्रांच से दे रही हूँ। मेरी गवाही यह है, जब मैं 17 साल की थी तो दोस्तों के साथ मिलकर मैंने हुक्का और बियर का नशा किया। मैं ये फैमिली से छुपके किया करती थी। उसके बाद मुझ पर शैतानी अटैक होना स्टार्ट हो गए। मुझे बैक ड्रिल्स आते थे और जब मैं सुबह उठती थी तो मुझे बहुत ही वीकनेस महसूस होता था और मेरे बॉडी पे ब्लैक निशान हुआ करते थे। मैं इससे काफी डिप्रेशन में चली गई। उसके बाद मैंने अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई को कंप्लीट किया। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैंने 7 से 8 जगहों पे मैंने अप्लाई किया जॉब के लिए। मुझे रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। फिर किसी सिस्टर ने मुझे अंकुर एवं मिस्ट्रेस के बारे में बताया। मैं यहाँ पर आई और प्रार्थना को मैं रिसीव करती रही। फिर 2025 में 23 नवंबर को परमेश्वर के सच्चे दास के द्वारा मेरा ले हैंड हुआ। ले हैंड के बाद मुझे काफी ठंडक महसूस हुई। उसके बाद फिर मैं हर एक अटैक से आजाद हूँ और परमेश्वर ने मुझे एक डिजाइन इंजीनियर के रूप में एक प्लस जगह पे अच्छे परमानेंट जॉब के साथ मुझे प्लस किया। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के सच्चे दास का दिल से धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। 23 नवंबर 2025 को परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, क्योंकि जब परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी किसी के ऊपर ले हैंड प्रार्थना करते तो परमेश्वर अवश्य उनके जीवनों में बड़े कामों को करता है। तो वो ले हैंड प्रार्थना हमारे पास है। हम देखते हैं कि जैसे परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रार्थना की, कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। जैसे परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी का हाथ इनके ऊपर आया, उसी समय परमेश्वर की जीवित आत्मा ने, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनको छुआ और उसी समय इनको ऐसे लगा कि कोई इनको छोड़ के गया। जब घर में जाके देखा, चेक करके देखा तो एक भी बार इनका नशे करने का मन नहीं करा। और जो बहन लगातार 9 साल से ऐसी लाइफ से परेशान हो चुके थे, इनका परिवार परेशान हो चुका था। आप सोच सकते, इमेजिन कर सकते कि अगर एक इंसान, अगर घर में एक आदमी नशा करे तो घर की जो आस्तिक हालत है वो पूरी तरह से बिगड़ जाती है। लेकिन जब एक औरत ही नशा करने लग जाए तो वो लाइफ आप इमेजिन कर सकते हैं इनके परिवार में क्या हालात होंगे। पूरी तरह से हालात इनके बदल चुके थे, खराब हो चुके थे। लेकिन जैसे किसी ने चर्च के बारे में बताया, परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी के द्वारा इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई, उसी समय इनको ऐसे लगा कि कोई इनको छोड़ के गया। ठंडक महसूस हुई। जैसे घर वापस गए, नशा करने का ट्राई किया, एक भी बार इनका नशा करने का मन नहीं किया। और आज ये बहन पूरी तरह से उन नशों से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को नशों से आजाद कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें दुष्ट आत्मा का कोई अधिकार नहीं। हमारा विश्वास है कि आज परमेश्वर का वचन आपके जीवनों में पूरा होगा और आज बड़ी गवाहियां आपके जीवनों का हिस्सा होंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जोर से कहें हालेलुया।